Hello students, myself Shipra Agrawal here, and now I am in front of you all with the lesson number 2nd and part 2, The Thief's Story from the book Footprints Without Feet. As we all have read about uh, Anil and Hari, how Anil is going to help Hari and how Hari is going to rob Anil. Now we are going to continue. Hari is saying Anil was asleep. अनिल उस समय सो रहा था एंड उस जिस टाइम वो सो रहा था अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी से होते हुए वो जो लाइट थी मून की वो उसके बेड पे आ रही थी. आई सेट ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा, सिचुएशन को देखा एंड आई टुक द मनी, मैंने पैसों को ले लिया. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं लखनऊ के 10:30 के एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ. ब्लैंकेट से निकलते हुए, बेड से क्रैप करते हुए, रेंगते हुए मैं वहाँ से निकला और उस टाइम पे अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर, उसका जो फेस था वो क्लियर था, बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, जबकि मेरे फेस पे मोस्टली स्कार्स बने हुए थे. मैंने अपने हैंड को मैट्रेस से निकाला और नोट को ढूंढा मैंने और वहाँ से बिना किसी आवाज़ को किए हुए चुपचाप निकल गया. मैं धीरे धीरे रूम से बाहर निकला एंड आई वॉज ऑन द रोड. अब मैं रोड पे था, मैंने चलना स्टार्ट किया. अब मेरे पास नोट थे मेरे वेस्ट में, जो मैंने पजामा पहना हुआ था उसके नाड़े में, उसके स्ट्रिंग में वो लटके हुए थे. आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे धीरे चलता चला गया. जब मैंने नोट्स काउंट किए तो वो 600 रुपीज़ के 50 नोट थे. मैंने सोचा अब मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह 1-2 वीक तक तो कम से कम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ. दैट हरी वॉज सेइंग. आफ्टर दैट हरी सिंह व्हेन आई रीच टू द रेलवे स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस में नहीं रुका जैसे कि मैं हर बार किया करता था. मैंने कभी भी अपनी लाइफ में टिकट खरीदी नहीं थी. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं धीरे धीरे बढ़ता चला गया. जब मैंने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस आ रही है, मैं जंप कर सकता था, बट सडनली आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता कि आई लॉस द चांस टू गेट अवे, कि कैसे मैंने वो चांस खो दिया वहाँ से जाने का. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जैसे ही ट्रेन चली गई मैं देखा कि मैं प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला हूँ. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे रात कहाँ स्पेंड करनी है. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो फ्रेंड्स हैं वो हेल्प से ज़्यादा हमें मुसीबत में डाल देते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं नहीं चाहता था कि मैं स्टेशन के पास किसी होटल में रुकूं जिससे कि लोगों को मेरे ऊपर शक हो. द ओनली पर्सन, अब एक पर्सन था जिस पे मैं जो सबसे ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट करता था और मैं उसके पास जा सकता था. दैट द पर्सन जिसको मैं अभी लूट कर आया हूँ, जिसके मैंने जस्ट अभी रॉबरिंग की है. अब मैं स्टेशन छोड़ता हुआ आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, में बाज़ार की तरफ चला गया. इन माई शॉर्ट कैरियर, मेरे इतने छोटे से कैरियर में जैसे कि मैंने लोगों का फेस पढ़ा है, मैंने देखा है, इस चीज़ को फील किया है. द ग्रीडी मैन शोड द फियर, जो लालची व्यक्ति होगा वो इस चीज़ के लेकर डरेगा कि मेरे पैसे कहीं चोरी ना हो जाए. रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होगा वो गुस्सा करेगा, लेकिन जो पुअर होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ उसकी यहाँ चोरी हुई है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, जैसे मैंने अनिल की फेस को पढ़ा है, आई नो व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, वो शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ वो सैड होगा, दुखी होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसे चोरी हुए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो विश्वास है वो खो चुका है. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने देखा कि अब मैं मैदान में हूँ. एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, अब मैं बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बहुत ठंडी थी और ये अर्ली नवंबर का टाइम था. बहुत ज़ोर से एक सडनली बारिश स्टार्ट हो गई, रेन स्टार्ट हो गई और मैं पूरी तरीके से भीग चुका था. जैसे ही मैं बाज़ार की तरफ वापस गया, मैं एक शेल्टर पे बैठा, वहाँ पे क्लॉक टावर थी, मैंने देखा कि मिडनाइट का समय है. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल गीले हो चुके थे. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, अब वो सोचता है, हरी इज़ थिंकिंग कि कैन बी पॉसिबल कि जो अनिल का पैसा है, कैन पॉसिबल कि नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वो मुझे थोड़ा बहुत पैसे दे देता. बट
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चोरी की एक्साइटमेंट में मैं कम्प्लीटली ये चीज़ भूल चुका था कि मैं चाहता तो पढ़कर कुछ चीज़ें सीख कर आगे बढ़ सकता था और मैं जो पैसे मैंने चुराए हैं उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकता था। आफ्टर दैट मैं भगता हुआ बहुत नर्वस था और अनिल के पास वापस जाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग इट इज़ मच ईजियर टू स्टील मनी। पैसे चुराना बहुत ईजी है देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, जबकि बिना पता चले हुए उसे वापस रखना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने डोर को धीरे से खोला, डोर की तरफ गया, क्रॉल करता हुआ जब मैंने देखा तो अनिल अभी भी आराम से सो रहा था और मैं उसकी जो सांसें हैं उसे अपने हाथ पे महसूस कर सकता था। अब नेक्स्ट डे मैं थोड़ा लेट उठा मॉर्निंग में एंड मैंने देखा कि जो अनिल था वो ऑलरेडी उठ चुका था एंड देयर वॉज ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट शैंक, मेरा जो दिल था वो बहुत सिकुड़ चुका था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे पता चल गया, अनिल को पता चल गया कि मैंने उसकी चोरी की है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ नाउ अनिल इज सेइंग कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे एंड अब से मैं रेगुलरली तुम्हें पे किया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी एकदम आत्मा जागी। मैंने टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी गीले थे। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल वॉज सेइंग टू हरी कि आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, अब जो हरी है ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि कहीं ना कहीं अनिल न्यू कि उसके यहाँ चोरी हुई है, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसकी लिप्स ने ना ही कभी उसकी आंखों ने ये चीज़ शो करी। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ हंसा जैसे कि मैं हमेशा से हंसता था। एंड द सेम केम बाय हिट इट सेल्फ, और उसकी तरफ से भी दोबारा आया एंड हम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगे। थैंक यू।